हेलो स्टूडेंट्स, आप हैं मेरे चैनल साइंस विद सुमन राठौर देख रहे हैं। इसमें मैंने पिछले वीडियो में आपको इमेजेस फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर इसकी 3 जो पॉइंट्स थे वो बताए थे कि कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी इमेज कहाँ बनती है। पहला था जब इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट है तब उसका इमेज कहाँ बनेगा। दूसरा, जब इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कोई वस्तु होती है तब उसकी इमेज कहाँ बनती है। और तीसरी, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हो तब उसकी इमेज कहाँ फॉर्म्ड होती है। अब हम फोर्थ कंडीशन देखेंगे कि जो है अगर वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है तब उसकी इमेज कहाँ फॉर्म्ड होगी। ये हमने एक कॉनकेव मिरर लिया हुआ है, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और ये ध्रुव पोल है। ठीक है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा सी और एफ के बीच में सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा है तो इसकी इमेज कहाँ फॉर्म्ड होगी, इस वीडियो में हम ये स्टडी करेंगे। ठीक है, तो रूल्स वही लगेंगे। एक रे जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से होके निकलेगी, इसके फोकस से, इसके फोकस से होते हुए आफ्टर रिफ्लेक्टेड रे इस तरह से निकल जाएगी। ये आई किरण और ये टकराकर इस तरह से वापस निकल गई। दूसरी जो है इसके फोकस से हम ले लें, इसके फोकस पॉइंट से होके जा रही है, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसी हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये इस तरह से पैरेलल होके रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये इस तरह से आई और टकराकर ऐसे वापस चली गई। अब ये यहाँ पर कहाँ पे, इस पॉइंट पे दोनों मीट हो रहे हैं तो यहाँ पर इसकी इमेज फॉर्म्ड हो जाएगी इस तरह से। ये देखिए, अगर ये हमने कोई ऑब्जेक्ट ए और बी लिया है तो ये इसकी इमेज फॉर्म ए डैश और बी डैश होगी। ठीक है, अब हम ये देखेंगे ये इमेज कहाँ फॉर्म्ड हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के मिडल में। कहाँ पे हो रही है, मिडल में, या वी कैन से बिटवीन इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, किस तरह की फॉर्म हो रही है, इन्वर्टेड है, ये ऊपर ये नीचे की ओर उल्टी है। ठीक है, इन्वर्टेड, एंड ये रियल रेस से बन रही है तो इमेज कैसी हो जाएगी, रियल यानी कि वास्तविक, वास्तविक प्रतिबिंब है, उल्टा है और वस्तु से देखिए कैसा है, वस्तु से बड़ा है। ठीक है, बिग देन ऑब्जेक्ट। इस तरह से इसका प्रतिबिंब कैसा बना, इमेज इन्वर्टेड रियल बिग देन ऑब्जेक्ट बिटवीन इनफाइनाइट एंड सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब इसकी नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हो तब उसकी इमेज कहाँ बनेगी। नेक्स्ट कंडीशन देखिए, व्हेन ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज कहाँ कैसे फॉर्म होगी। ये हमने कॉनकेव मिरर ले रखा है M1 M2, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से। ठीक है, इस पे हम फोकल पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर बना लेते हैं इस तरह से। जहां जितना हम जहां फोकस लेंगे उसको जस्ट डबल डिस्टेंस पे हम क्या लेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पे सिचुएटेड है, फोकस पे। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट हमने बना लिया जो कहाँ पर है, फोकस पे। ठीक है, तो एक रेस से हम पैरेलल ले लें। ठीक, इस तरह से। अब ये पैरेलल रे कहाँ से जाएगी, फोकस से होती हुई वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये फोकस से होती हुई इससे टकराकर
वापस उसी माध्यम में लौट गई। ठीक है, दूसरी वाली रे हम यहाँ से लेंगे, सी से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, ये इस तरह से, ये रे इस तरह से गई और वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके निकल गई। ये देख रहे हैं आप, दोनों कैसी हैं, ये पैरेलल लाइंस हो रही हैं। पैरेलल लाइंस कहाँ पे मिलती हैं, इनफाइनाइट में, तो पैरेलल ही जा रही है एक दूसरे से, अनंत पे जाके कहीं ये मीट होंगी। ठीक है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हुआ है, फोकस पॉइंट पे, तो उसकी इमेज कहाँ बन रही है, इनफाइनाइट। ओके, तो कहाँ बनेगी उसकी इमेज, इनफाइनाइट पे। कैसी बनेगी, रियल बनेगी, क्योंकि ये रियल रेज है। ठीक है, और जब रियल इमेज होती है तो वो कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है, रियल, इन्वर्टेड और बिगर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, सिचुएशन कहाँ पे होगी, कहाँ पर सिचुएटेड होगी, इनफाइनाइट एंड सी के बिटवीन। ओके, अब नेक्स्ट कंडीशन एक और है, अगर ऑब्जेक्ट फोकस और पोल इनके बीच में हो, फोकस और ध्रुव के बीच में अगर कोई वस्तु रखी है, उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, वो है